कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से हड़ताल किए हुए आज दूसरा दिन है। आज बहुत सारे जवानों के साथ साथ बहुत सारे मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे भी कसीर तादाद में इस हंगर स्ट्राइक में जुड़े हैं। इसके साथ ही लेह एपेक्स बॉडी के बहुत सारे मेंबरान LHDC लेह से भी और LHDC कारगिल से भी आज के हंगर स्ट्राइक में जुड़े हैं। इस हवाले से आप तक पहुंचाएंगे एक ख़ास रिपोर्ट, आप देखते रहें इंडिया दिस पेज। क्या महसूस हो रहा है? देखिए, बहुत अफसोस का मकाम है कि हमको फिर से लद्दाख के अवाम को रोड पे आना पड़ा। ये एपेक्स हमको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद जो बातचीत कहीं रुके थी, उसके बाद हम सबकी गुजारिश होम मिनिस्टर साहब ने एक जो रुकी हुई बातचीत का सिलसिला है वो फिर से शुरू किया था। तो उस वक्त जब बातचीत शुरू हुआ, ज़ाती तौर पर मुझे ये तसल्ली था कि, और मैंने उस वक्त भी गुजारिश यही की थी, आज भी गुजारिश की बातचीत का सिलसिला को कभी रोकना नहीं, कभी बंद नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लद्दाख के जो मसाइल हैं, जो मसले हैं, वो बातचीत के ज़रिए हल हो। हमने बारहा कहा है कि हम लद्दाख में कभी किसी चीज़ को गलत तरीके से हम यहाँ के अमन को उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, क्योंकि इसको बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है, हमारे पूर्वजों की बहुत। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिकली इसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो हम लोग जानते हैं। हम लोग हमारे लद्दाख के आवाम जो इस चीज़ का एहसास है, और जो लद्दाख के जो दो साइड में जो बॉर्डर जो सालों वक्तन फ़वक्तन बॉर्डर्स पे जो टूटे हैं, और इस देश को सुरक्षित रखने में इस लद्दाख के आवाम ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, और आगे भी हम लोग तैयार है कि जानी मानी हर किस्म की जो कुर्बानी जो हम आज तक इस देश के लिए देता रहे वो आगे भी हम देते रहें। लेकिन ये है कि बातचीत का सिलसिले को रोकना, इसको डिले करना, ये क्योंकि पिछले 5-6 सालों में जब यूटी बनी उसके बाद जो लद्दाख के आवाम ने महसूस किया कि हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल, हमारा आइडेंटिटी, सब कुछ जो है आने वाले सालों में अगर ये सेटअप रहा, ख़त्म होने का हमें खदशात, और खदशात को देखते हुए हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए लद्दाख के अवाम जो है लद्दाख के लिए कुछ डिमांड्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखे हैं। और ये डिमांड्स कोई गैर कानूनी या गैर वो डिमांड्स नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को लेके हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने डिमांड की है। तो ये हम अभी भी हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो बातचीत है, क्योंकि पिछले मीटिंग में हमारे से वादा किया गया था कि 1 महीने के अंदर जो है फिर से मीटिंग रख के हमारे जो बाकी एजेंडा से 6 शेड्यूल है, स्टेट रूट है, और PSC हमारे अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं है। हमारे पार्लियामेंट्री जो 2 सीट के डिमांड के हैं उस पर हम बातचीत करके कोई ना कोई जो इस मसले का हल करेंगे, ये हमें वादा किया। इन प्रिंसिपल ये माना था कि हम एजेंडा पे हम बात करेंगे, लेकिन बातचीत का सिलसिला रोकने का हमें कोई समझ में नहीं आ रहा। तो यही है कि ये एक शुरुआत है। आज कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसकी इजाजत के बगैर यहाँ पे कोई किसी का इंटरव्यू नहीं है। हमारे जो तो यही हमारे लिए सबसे पहला है। अब अभी हम देख रहे हैं हमारे, क्योंकि मैं खुद जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड हूँ, तो यहाँ पे जितने भी हमारे जो है प्लांटेशन जो है हाईवे के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे काटे जा रहे हैं, मगर अगर लाखों में काटे जाते हैं तो हजारों में यहाँ पे प्लांटेशन नहीं होगा। जानते हैं कि ये अगर उनका भी हमारी डिमांड है कि डेवलपमेंट के क्योंकि लद्दाख में बार एजुकेशन लेके जाए, ग्रीन लेके जाए, लद्दाख का एक ही आवाज़ हो के सब ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें अलग स्टेट मिलना चाहिए, हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हमारा जॉब रिजर्वेशन वगैरह वो डेवलपमेंट के नाम पे एक ही झटके में अलग FT का सीट
एलिवेटेड होना चाहिए ताकि हमारा जो कम्युनल हार्मनी बरकरार रहे। और आप जानते हैं लद्दाख एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा एरिया है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से। तो एक ही मेंबर पार्लियामेंट सब 5 साल में ये सब इलाके का इंतजाम नहीं कर सकता है, तो इससे हम मांग रहे हैं। हमारे पिछले 6 साल से ज़्यादा हो गया हमारे नहीं हो गया। ऐसे ही चेयरमैन का भी मैं पिछले कुछ सालों से 1 साल से ज़्यादा हो गया आए हुए। मैंने पहले का भी हिल कौंसल देखा है, तो यूपी आने के बाद हिल कौंसल के पावर को बहुत कम किया है। आज के दिन में हमारा जो भी है वो हमारे एरोप्लेन्स के अंदर होता है और आपकी आवाज़ को कम सुनाया जाता है, क्योंकि हम आज हमारे पास ले लेके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कौंसल है, उनको भी आप साइड लाइन करने की कोशिश करते हैं। आपका बजट को लेके कटौती शुरू हो गया, आपने देखा पिछले साल भी, इस साल हमें लगता है कि जो मिला है वो लद्दाख के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी डिमांड है वो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के आइन के अंदर ही ये लद्दाख डिजर्व करता है। पूरे हिंदुस्तान में लद्दाख सबसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं कि हमारे को पूरा करते हैं, हम सब क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो हमें उम्मीद है उनको लोगों का आवाज़ है उसको सुन के और ज़्यादा देर होने से पहले गवर्नमेंट हमारे पब्लिक की आवाज़ को गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जल्द से जल्द के लिए बातचीत हो, और न सिर्फ बातचीत हो बल्कि हमारे जो जनमन डिमांड है उनको फुलफिल करें। सबसे पहले तो एक चीज़ ये जो बुनियादी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, और इन चीज़ों को, इन बुनियादी चीज़ों को समझ के रखने के लिए हमें एक जमहूरी निज़ाम की जरूरत है। ये जो डिमांड है हमें एक तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा, और जब तक वो लड़ेगा नहीं तब तक मिलेगा। अगर हमें नहीं ब्रेक पे सजा की किसी के लिए लद्दाख में आज तक जो भी हमने लिया हमने लड़ के पे ही सवाल शुरू ट्रैक के टाइम पर हमने लड़ के लिया। एक चीज़ ये है कि धरने में बैठा, जनवरी के महीने में धरने में बैठा, आखिर गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं। नहीं मिलता है तो बाहर फिर से कौन सा लिया, हमने लड़ के लिया। बात करते कि लोग आएंगे, हमारे इन्वायरमेंट खराब होगा, सबको ये बता दो कि ये हो चुका है। आज भी हम बोलते हैं बाहर से लोग आ चुके हैं, इतिहास के साथ हम लोग बिजनेस हमारा बिजनेस हर पास जा रहा है, हो चुका है। देरी हो चुकी है, लेकिन इतनी भी देरी नहीं है कि इन चीजों को हमें सोच में रखना पड़ेगा। एक अभी कुछ महीनों में अगर मिलता है कभी कभार हम भटक जाते हैं, इंसान है, फिर से हमारा आइडेंटिटी हम लोग इंसान, हम मासूम तो है नहीं। ठीक हो सकता है, कभी कभी हम भटक जाते हैं, जब कभी किसी से छोटा सा लालच देखता है तो हम थोड़ा भटक जाते अभी हैं, हो सकता है। लेकिन फिर हमें वापस आना पड़ेगा। हमको जागने की जाग तो पहले क्योंकि वो एक वक्त की चीज़ है। एक्टिवली इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करके आवाज़ बुलंद करके जो लोग इन चीजों की गलत फहमी में बैठता है उनको समझना चाहिए। हमारे बुजुर्ग गफलत में बैठे हुए वो सोचते हैं शायद इसका कोई असर नहीं होगा, शायद ये सोचते हैं कि ये जो 4-5 लोग वहाँ जाकर ऐसी बातें करेंगे इसका कोई असर या इसकी बात का कोई वो नहीं होगा, ये एहतजाज का कोई फायदा नहीं। इसका फायदा होगा इंशाअल्लाह, और जल्दी से जल्दी हमारी हुकूमत को हमारी बातें, हमारी फरियाद और हमारे जो मांगे हमारी को चेयरमैन जी को हमने मुंतखब करके जो हम अभी आगे दिल्ली तक भेजेंगे, उन्हें हमारी बात सुननी होगी और लद्दाख के लोगों को किसी भी सूरत में देना होगा। हमारा एक खास तौर से एक दिन से बड़ा नहीं है, बल्कि हम पूरी लद्दाख के मर्द हो, खवातीन हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सियासी लोग हो, इदारे के लोग हो, तमाम लोगों की यही हम में कि हमारे लद्दाख के अंदर जो खदशात आपने एक ऐसा पैदा किया हुआ है उसको रफा दफा करके हमें स्टेट में शेड्यूल में हमें शामिल करें और हमें हक दे।